हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं भगवत गीता के गहरे और महत्वपूर्ण विचारों को सरल और समझने योग्य भाषा में पेश करूंगी। तो अगर मैं बात करूं कि भगवत गीता ये एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, ये एक ऐसी किताब है जो कि हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। भगवत गीता एक ऐसा बेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि युद्ध क्षेत्र है। और यहाँ पे जो युद्ध क्षेत्र है वो क्या है? वो कुरुक्षेत्र है, जहां पर अर्जुन वीर धनुर्धन वो भ्रमित है और श्री कृष्ण उनके मार्गदर्शक है, जो उन्हें ये बताते हैं कि अब उन्हें वो करना है जिसको करने के लिए उनको भेजा गया है। उनको अपने अंदर के पावर को समझना होगा और हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उनको ये समझना होगा कि वो उन सब चीजों से ज्यादा पावरफुल हैं, जैसे कि कंफ्यूजन्स है, ओके, जैसे कि चैलेंजेस हैं, हार्ट ब्रेक्स हैं, पेन है, प्रॉब्लम है। उन सब से ज्यादा वो पावरफुल है, उनमें वो शक्ति है कि इन सब चीजों को वो ओवर पावर कर सकते हैं। तो ये जो ग्रंथ है गीता, ये हमें उस कॉन्फिडेंस, उस सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में हेल्प करता है कि हमारे अंदर वो सब चीजें हैं, वो इतनी एक्सट्रीम पावर्स हैं जिनसे हम अपनी लाइफ के पेन को ओवरकम कर सकते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में जितनी भी चैलेंजेस हैं, जितनी भी हमारी लाइफ में खराब स्थितियां और परिस्थितियां हैं, उससे हम आगे निकल सकते हैं, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। तो भगवत गीता की अगर मैं अपनी खुद की लर्निंग्स की बात करूं तो 3 ऐसी लर्निंग्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और अगर इन 3 लर्निंग्स को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो जीवन को बहुत अच्छे से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर मैं पहली लर्निंग्स की बात करूं, वो ये कहती है कि हर व्यक्ति की लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, बट उन अप्स एंड डाउन्स में हमारा क्या रोल है? हमारा ये रोल है कि हर उस स्थिति में हमें अपनी लाइफ को बैलेंस्ड रखना है। जैसे कि सिर्फ फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं कि जैसे कि समर और विंटर सीजन हर साल आते हैं, हर साल सीजन चेंज होते हैं, लेकिन क्या उन सीजन के हिसाब से हमारी लाइफ चेंज होती है? नहीं होती है। सिर्फ फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं विंटर्स की बात करूं कि कैलिफोर्निया में विंटर्स में -27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है टेम्परेचर, तो क्या वहां के लोग काम करना बंद कर देते हैं, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करना बंद कर देते हैं? नहीं करते हैं। हमारे देश में गर्मियां बहुत होती हैं नॉर्थ इंडिया में। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो जब 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है समर्स में, तो भी लोग काम पे जाते हैं, तो भी लोग ड्यूटीज करते हैं, तो भी लोग डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं उन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी, है ना। तो ये कैसे संभव हो जा रहा है? ये ऐसे ही संभव हो जा रहा है कि चाहे लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स हो जाए, हमारे काम चलते रहते हैं। हम उनको कुछ ऐसे प्रोसीजर्स को अपने जीवन में लाकर हम अपनी लाइफ को बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ाते रहते हैं। और एक सुखद जीवन को जीने के लिए आपको अपने अप्स और डाउन फेज में अपने आप को बैलेंस रखना ही आपको विजयी बनाएगा। सेकंड जो इम्पोर्टेंट लर्निंग है वो ये है कि आपको अपने मन पे नियंत्रण रखना है। ये आपके हाथ में है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपने मन को अपना दोस्त बनाते हैं या अपना दुश्मन बनाते हैं। अगर आपने अपने मन को अपना दोस्त बना लिया, अपना फ्रेंड बना लिया, तो वो क्या करेगा? वो आपको एम्पावर करेगा, वो आपको स्ट्रेंथ देगा, वो आपको पॉजिटिव रखेगा। और दूसरी तरफ अगर आपने अपने मन को अपना एनिमी बना लिया है, तो वहीं से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से आपके लाइफ में नेगेटिविटीज आने लगेंगी। तो हमें क्या करना है? अपने मन पे नियंत्रण रखना है, अपने मन को अपना फ्रेंड बना के रखना है। और अपने मन को आप फ्रेंड कैसे बना सकते हैं? आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप प्रॉपर अच्छे एसोसिएशन में रख सकते हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी की बातें हो रही हों, जहाँ पे जीवन को अच्छे से जीने का तरीका समझाया जा रहा हो। जब आप ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं तो वो जो मन है वो आपका फ्रेंड बन जाता है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट लर्निंग है वो है भक्ति योग, डिविनिटी। डिविनिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हर व्यक्ति में
भक्ति है। आपके इर्द गिर्द रहने वाला हर एक व्यक्ति के अंदर भक्ति है। भक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मंदिर में जाके पूजा करना ही भक्ति योग है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई सहकर्मी है जो आपके साथ काम कर रहा है और वो लाइफ में अच्छा कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है ना, तो अब देखने वाली बात यही कि आप उससे इनसिक्योर हो जाते हैं या आप जेलस हो जाते हैं या आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि उसको नीचे खींच सके। ओके, तो ये भक्ति नहीं है। उसी तरफ अगर एक ऐसा इंसान है जो कि जिससे आप इंस्पायर हो रहे हैं और उसके इंस्पिरेशन से आप अपने लाइफ के एस्पिरेशंस को पूरा कर रहे हैं, ओके, तो वो सही मायने में भक्ति है, वो सही मायने में भक्ति योग है। सो भक्ति योग हमें यही बताता है कि सिर्फ पूजा कर लेने से ही भक्ति नहीं हो जाती। ओके, आप अगर किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ओके, आप किसी के लाइक खराब फेज में उसके साथ खड़े हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, उसके अप्स एंड डाउन्स में आप उसके साथ खड़े हैं, तो यही रियल डिविनिटी है, यही सही मायने में भक्ति योग है। तो अगर इन 3 बातों का जो मैंने आज कहा, अगर इन तीनों बातों का हम अपनी लाइफ में ध्यान रखते हैं तो हम एक बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं, हम समाज को एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, हम अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। सो दिस वाज माय लर्निंग फ्रॉम भगवत गीता और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारूँ और इसको फॉलो करूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर।